हरे कृष्णा। तो हमारे साथ आज है ब्रज सुंदरी माता जी। थैंक यू माता जी फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। तो माता जी का ग्रेजुएशन हुआ है एग्रीकल्चर में फ्रॉम पुणे। एंड माता जी ने संस्कृत में भी चार जो उनके लेवल्स रहते हैं संस्कृत के, जिसको कोविरा कहते हैं, वो भी उन्होंने कंप्लीट किया है। माता जी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं संस्कृत सिखाने में। तो माता जी इस्कॉन वाड़ा में एज टीचर, संस्कृत टीचर सिखाते हैं, फ्रॉम 5th to 8th बच्चों को सिखाते हैं। एंड माता जी पिछले 15-20 सालों से एक्टिव है इन गर्ल्स प्रीचिंग। लास्ट 15 ईयर से माता जी चेतना लेक्चर दे रही है इन इस्कॉन चौपाटी। बेसिकली माता जी इस्कॉन चौपाटी से हैं। एंड इन्होंने अपना अ, गुरु एक्सेप्ट किया है राधानाथ स्वामी महाराज को। And इनका दीक्षा हुआ है 1998 में। सो पिछले 20 साल से माता जी और इनके जो हस्बैंड है, ये दोनों भी प्रचार कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं एट इस्कॉन चौपाटी। एंड माता जी बहुत डेडिकेटेड है इन द terms to when it comes to following the rules and regulations, and she's very dear to Radhanath Swami Maharaj, both her husband and her. And उनकी एक डॉटर भी है श्रीजा, शी इज 15 years old, एंड शी इज ऑल्सो वेरी गुड डिवोटी। सो माता जी बहुत सुंदर चेतना लेक्चर्स लेते हैं चौपाटी में। आप यूट्यूब में भी जाके उनके लेक्चर्स सुन सकते हैं। एंड माता जी जैसे कि मैंने सुना है बहुत ज्यादा हम्बल है। एंड उनको इजीली जब हमने अप्रोच किया कि आप लेक्चर दे सकते हैं, माता जी इजीली मान गए। उन्होंने इजीली एक्सेस दे दिया कि मैं दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग माता जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे सभी आईजीएफ के जो गर्ल्स हैं उनको आप कुछ गाइडेंस दे। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच विलासिनी गोपी फॉर योर काइंड वर्ड्स। क्योंकि शायद मैंने वो एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन फॉरवर्ड किया था, तो ऐसे नहीं है उसमें से सब कुछ ही एक क्वालिटीज के रूप में मुझ में प्रेजेंट है। बट एनीवेज इट्स अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आज सेवा करने का ये संधि प्राप्त हुई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ माय डियर फ्रेंड तुलसी प्रेम, तो वो चाहती है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सेवा करती रहूं, तो उसने मुझे याद किया, तो आज मुझे ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सो जब भी विलासिनी गोपी माता जी ने मुझे बोला कि ऐसे आपका इतना अच्छा ग्रुप है और इतना रेगुलरली आप मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज के युग में ये अ, जो आप कर रहे हैं ये एज में, मतलब आपके आयु में, तो ये बहुत ही रेयर है और ये बहुत एनकरेजिंग है एक्चुअली। मुझे बहुत अच्छा लगा। सो उसके लिए भी मैंने सोचा कि ये मेरी तरफ से एक छोटी सी सेवा मैं दे सकती हूँ, थोड़ा योगदान अगर मैं दे सकती हूँ ऐसे नहीं। तो आपके इतने एबल गाइडेंस हैं, आप सब लड़कियों को ये सब माता जी इतने अच्छे से गाइड
कर ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक अलग से फ्लेवर हम ऐड करते हैं, तो बस बस मजा आता है। इट मे नॉट नरिश अस सो मच, बट थोड़ी वैरायटी अच्छी लगती है, तो वो हिसाब से मैं आज हूँ। सो आई वॉज क्वाइट लिटिल अनश्योर कि मुझे क्या बोलना चाहिए। एंड लेट मी कन्फेस, मैं कन्फेस भी करती हूँ कि थोड़ा सा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, तो मेरे पास उतना सोच के प्रिपेयर करने को भी समय नहीं था। तो मेरे पास्ट अभी पास्ट फ्यू मंथ्स में हुए हुए कोई एक डिस्कशन का ही पार्ट हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो अ, आप सबने एक श्लोका जो बहुत इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम भक्ति में बहुत बार सुनते हैं, आपने सुना रहेगा। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्वे विधि निषेधाः स्युः, एत एव यो हो एव किंकरः। आप में से सुना है ये श्लोका? आपने सुना है? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपने सुना है तो। शायद सुना भी रहेगा, लेकिन ऐसे पूछेंगे तो basically ये श्लोका क्या है, तो ये माता जी क्या संस्कृत की क्लास ले रहे हैं क्या अभी? तो ऐसे नहीं है। ये श्लोका बहुत सिंपल है, और ये हमें अपने भक्ति का जो ध्येय है ना, उसके बारे में बताता है। वो क्या बोलता है कि ये पद्म पुराण से श्लोक है। स्मर्तव्य सततम विष्णु। ओके। तो शास्त्रार्थ में आप कभी कभी ऐसे वर्ड सुनेंगे, कर्तव्य, स्मर्तव्य, दातव्य। उसमें क्या होता है? कर्तव्य शब्द तो सबने सुना रहेगा, बराबर है कि ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब जो हमें करना ही है। तो कोई चीज जब भी मस्ट है ना, तो ऐसे शब्द आपको, दातव्य ये देना ही है, और कर्तव्य ये करना ही है। तो ऐसे ही इसमें बोलते हैं स्मर्तव्य, मतलब स्मरण करना। स्मरण करना नहीं, स्मरण करना ही है, ये मस्ट है। तो स्मर्तव्य सततम, ऑलवेज करना है। ठीक है। हर एक वर्ड ये श्लोका का बहुत सुंदर है भक्ति में, अगर हम देखेंगे। स्मर्तव्य है मतलब करना ही है, मतलब स्मरण है, लेकिन वो करना ही है, मस्ट है। दूसरा है सततम, ऑलवेज करना है, ऐसे नहीं कभी कभी करना है, चलो कभी कभी करना है। हाँ, और किसका करना है वो भी महत्व है, राइट? मैं तो कुछ कुछ भी याद कर सकती हूँ, मैं बॉलीवुड के कोई सॉन्ग याद कर सकती हूँ, हमेशा करती हूँ माता जी। मैं हमेशा याद करती हूँ कौन सा, वो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है ना, उठू तो भी वही चलता रहता है, मैं ट्रैवल करती हूँ वही चलता था, सततम। लेकिन शास्त्र बताते हैं ऐसे कुछ भी चीज नहीं है, विष्णु को याद करना है। और और एक है, ये है पॉजिटिव साइड। दूसरा है विस्मर्तव्य। तो कुछ कोई चीज है, वो एक चीज है जो हमें भूलनी नहीं है। हम्म? न जातुचित मतलब एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं है भगवान का, भगवान को। तो हमेशा उनका स्मरण करना है। इसका हम्म। मतलब ये है कि कभी कभी हमें उनको भूलना नहीं है। ठीक है। सो इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि ये जो चीज है, भगवान को हमेशा याद करना और भगवान को कभी भी नहीं भूलना, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल सभी हम जो कुछ भी भक्ति में करते हैं ना, सर्वे विधि ही निषेधाः स्युः, एत एवयो एव किंकरः। तो हम भक्ति में जो भी कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और डेटी वर्शिप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, जो भी हम भक्ति में कर रहे हैं, उसका वो सब जो कर रहे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, उनको बताया गया है कि वो सर्वेंट्स है। किसके सर्वेंट है? वो सर्वेंट है ये एक प्रिंसिपल के, कि भगवान को हमेशा याद करना और भगवान को कभी भी नहीं भूलना। हम्म? तो हम भक्ति एक एक चीज, जब भी हम कुछ भी करते हैं ना, अभी आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो एक गोल होता है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। अगर मैं नीट की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्यों कर रहे हो आप नीट की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन? ओ, ऐसे ही। क्यों? नहीं, ऐसे ही बस है, एक एग्जाम तो देनी है मुझे।
नहीं, इतना इतना आप एफर्ट डाल रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, दिन के 8 घंटा पढ़ रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, आपके पेरेंट्स इतनी फीस पे कर रहे हैं, आप बाकी सब चीजें छोड़ छाड़ के बस इतना फोकस्ड हो, तो ये नीट के एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो वो एग्जाम का गोल क्या है? ओ, वो एग्जाम का गोल है कि मुझे आगे जाके एमबीबीएस कॉलेज में एंट्रेंस मिले, या तो फिजियोथेरेपी में मिले, या तो डेंटिस्ट्री में मिले, जहाँ पे भी मुझे एडमिशन चाहिए, वो एडमिशन मेरा गोल है, राइट? अगर हमें गोल पता है, तो तो ही हमारे एफर्ट्स को कुछ तो मीनिंग है। तो ऐसे ही भक्ति का गोल गोल है कि हम भगवान को हमेशा याद करें और उनको कभी भी उनका विस्मरण न हो। हम्म, तो ऐसे हम किसको हम हमेशा याद कर सकते हैं? दो व्यक्ति होते हैं, मतलब दो ऑप्शंस है। एक तो हम वो व्यक्ति को भले इतना हेट करें, मतलब इतना उसका इतना तिरस्कार करें कि उसका थॉट ही हमारे मन से जाए नहीं, बराबर? कभी होता है ना, कोई कोई व्यक्ति हमें अच्छी नहीं लगती है, ऐसे भक्तों के लाइफ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी हम लोग साधक है तो शायद हो सकता है कि वही व्यक्ति के बस दिमाग में जाती है, ये व्यक्ति ऐसे होता है ना, बस अच्छा ही नहीं लगता, तो वो व्यक्ति के थॉट्स नहीं चाहकर भी हमेशा माइंड में घूमते रहेंगे, उसको हम भूल नहीं पाते हैं। और दूसरी बात है कि जिस व्यक्ति को हम बहुत ही प्यार करते हैं, तो अगर हम किसी को हेट करते हैं, तो उनके थॉट्स हमारे माइंड से निकलते नहीं है, और जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उनके भी थॉट्स हमारे माइंड से जाते नहीं, उनको भी हम हमेशा याद करते हैं, और हम कभी भी भूलते नहीं है। हाँ, जैसे बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स ये थीम पे रहते हैं, राइट? हीरो हीरो हीरोइन को बोलेगा, या तो हीरोइन हीरो को बोलेगी कि बस जहां भी देखो तुम ही तुम हो, और ये नहीं याद आता है, वो नहीं याद आता है, खाने में वही, पीने में वही, फूल में तुम ही दिखती हो, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ। क्योंकि वो उतना प्यार मतलब दिखाना चाहते हैं, वो प्यार नहीं होता है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि जब भी किसी चीज से हम बहुत अटैच्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो वो व्यक्ति को हम भूल नहीं सकते हैं, या तो किसी को हेट करते हैं। लेकिन भक्ति की व्याख्या क्या है? आचार्य हमें बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उसमें बताते हैं आचार्य की भगवान की भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि वो भगवान को अनुकूल होनी चाहिए। हाँ? वो प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि शिशुपाल है, कंसा है, रावण है, ये जो असुर है, ये जो डीमंस है, ये भी हमेशा भगवान को याद करते थे, कभी भगवान को भूलते नहीं थे हमेशा। मतलब कंसा को तो जहां भी देखो, आईने में भी कृष्णा नजर आते थे, पानी में भी, तो हमेशा कृष्णा कृष्णा। शिशुपाल को भी ऐसे ही होता था, हमेशा भगवान को इतना मतलब याद करते थे। लेकिन वो भक्ति थी क्या? वो भक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान को वो अनुकूल रीति से याद नहीं कर रहे हैं, अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूल है, भगवान को हेट कर रहे हैं। तो जब भी भगवान को याद करना ये अनुकूल तरह से होता है, तभी वो भक्ति बनती है। तो इसके लिए हमें भगवान को अनुकूल तरह से ही याद करना है। ये बताने की चीज नहीं है, लेकिन जस्ट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट, ये अनुकूल है और प्रतिकूल है, तो हमें अनुकूलता से करने हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं अभी। क्योंकि हम ये पॉइंट पे है, तो आई जस्ट वांट टू टेल, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग ऑफ भक्ति। ये जो अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये जो वर्स है ना, इसमें भक्ति के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है? तो एक होते प्राइमरी और एक होते सेकेंडरी। आपने पढ़ाई में भी कोई चीजें सुनी रहेंगी, राइट? ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्राइमरी मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है, और सेकेंडरी मतलब जो ठीक है, मतलब जो हो ना हो, होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें से जो प्राइमरी क्या बताया गया है कि दो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है भक्ति के। एक है वो कृष्ण की तरफ होनी चाहिए, ओके? भगवान, वो भक्ति जो है वो कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए, और दूसरी है वो कृष्ण को अनुकूल होनी चाहिए। फिर उसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ज्ञान और कर्म से मुक्त होनी चाहिए, और अन्य अभिलाषा से भी वो मुक्त होनी चाहिए, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन प्राइमरीली
भक्ति जो है वो भगवान की ही होती है। मतलब कोई हम ऐसे लैंग्वेज में बोलने के लिए बोलते हैं कि ये गणेश भक्त हैं, ये दुर्गा भक्त हैं, लेकिन वो हम उनको उपासक बोल सकते हैं, ये वो उपासक होते हैं, लेकिन लैंग्वेज में समझने के लिए ठीक है भक्त ऐसे, लेकिन भक्ति जो है वो भगवान की ही होती है। क्योंकि भक्ति मतलब क्या है, ये एक प्रेम का आदान प्रदान है, और प्रेम का आदान प्रदान सिर्फ भगवान से हो सकता है। प्रेम मतलब क्या है, जहाँ पे कोई अपेक्षा नहीं है, बराबर। मैं अगर विलासिनी गोपी माता जी को बोलूं कि मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ क्योंकि ना आप मुझे लेक्चर के लिए बुलाते हैं, हाँ, तो ये अपेक्षा हो गई कि अरे, या तो वो मुझे बोलेंगे माता जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि जब भी जरूरत थी तो मैं पूछी तो आप आ गए, तो ये तो फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे हो गया। हाँ, मतलब वो ग्रेटिट्यूड रहता है कि हाँ आपने मुझे बुलाया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, और उनको भी लगेगा कि ओ माता जी आप मान गए, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो वो ग्रेटिट्यूड इज अनदर पार्ट ऑफ लव, लेकिन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है। देवी देवताओं के इसमें ऐसे नहीं होता है जनरली। हमें कुछ चाहिए, अरे अच्छे मार्क्स चाहिए, चलो गणेश मंदिर में जाओ, वेनसडे को जाओ, ट्यूसडे को जाओ, जो भी है मांगो। लेकिन भगवान को हम ऐसे नहीं चाहते, हम भगवान से एक ही चीज चाहते हैं कि हम आपको प्रेम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी भक्ति जब भी हम करते हैं, तो भक्ति के ना दो लक्षण होते हैं। हम्म, अ, एक उसका तटस्थ लक्षण होता है, और एक होता है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब गोल, हम भक्ति में क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है। क्या हमारा एम है, हमारा एम है कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम, ये हमारा गोल है, बराबर। और जो स्वरूप लक्षण मतलब क्या, वो गोल को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अभी आप लोग जैसे माता जी ने बताया, जैसे आप लोग हमेशा साथ में मिलते हैं, जपा करते हैं, जपा के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो बोलते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये जो 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, ये सब कुछ आते हैं स्वरूप लक्षण के अंडर। टेक्निकल टर्म्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये तो ऐसे आ रहा है, इसके लिए मैं वो नाम लेके बता रही हूँ। लेकिन भक्ति में हम जो भी कर रहे हैं वो है स्वरूप, मतलब वो जो क्रियाएं हैं वो एक गोल के लिए हम कर रहे हैं, जो गोल है कृष्ण प्रेम, ठीक है। तो जो क्रिया करते हैं ना, वो हमारे गोल को पानी देने जैसे हैं। तो जितना हम अपने गोल को पानी देंगे उतना वो अच्छे से बढ़ेगा। तो हम जो सेवा करेंगे, हम जो साधना करेंगे, हियरिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो जितना हम अच्छे से करेंगे, वो हमारे जो कृष्ण प्रेम हमें जो प्राप्त करना है उसके गोल को वो नरिश करेगा, उसको वो पुष्टि देगा, इतना वो अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन इसमें ना एक कैच है, जिसकी एक्चुअली मुझे विच आई वांट टू, जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। तो हम सब कुछ जब भी करते हैं ना, तो भक्ति जो है ना, ये बहुत एक पर्सनल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज करते हैं, वो क्यों करते हैं, हाँ, इसको बहुत ही महत्व है। तो हमने क्या बताया कि हमारा गोल है कृष्ण प्रेम। तो अगर मैं मेरे भक्ति में जो भी कर रही हूँ, वो ये ध्यान से कर रही हूँ कि मुझे कृष्ण प्रेम के लिए ये करना है, तो ही वो जो है कृष्ण प्रेम को नरिश करेंगे, ठीक है। जैसे आ, मैं अगर सोचूं कि मैं ना लेक्चर दे रही हूँ, इतना अच्छा लेक्चर देना चाहती हूँ कि सबको बहुत अच्छा लगे, उनको ऐसा लगे कि बस माता जी बहुत कितना जानते हैं, कितना पढ़ के आए हैं, बहुत उनका स्टडी है, और ऐसे करके वो और दूसरे 2-4 लोगों को बोलेंगे आज ना ये माता जी का लेक्चर था, बहुत अच्छा था, और इतना उन्होंने बोला ना, सुपर वो। ऐसे इंटेंशन से अगर मैं बात करूं कि ऐसे लेक्चर प्रिपेयर करके जाती हूँ, इम्प्रेस करती हूँ, ताकि इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगे, और मुझे भी, मतलब थोड़ा सा मेरा नाम थोड़ा इधर उधर और 4 लोगों को बताए, और 2-4 लोग मुझे पूछे कि अरे वाह माता जी आपने बहुत अच्छा क्लास दिया,
तो ये मेरे नेम फेम के लिए अगर मैं करूंगी, तो आई एम नॉट वाटरिंग, मैं मेरे कृष्ण प्रेम का मेरा जो ध्येय है उसको मैं वाटर नहीं कर रही हूँ। मुझे क्या करना है कि हाँ, मुझे ये सेवा मिली है, इतनी अच्छी लड़कियां हैं, ये इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो आज उनकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं कुछ ऐसा बोलना चाहती हूँ जिससे उनको हेल्प हो। तो मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ? अ, मैं ये चर्चा करूंगी तो शायद उनको ये याद कर सकते हैं वो लोग, तो उनके साधना में उनको मदद हो जाएगी, उनकी सेवा में उनको मदद हो जाएगी, उनके वैष्णव रिलेशंस में उनको मदद हो जाएगी। तो ये मेरी सेवा है, ऐसे करके अगर मैं करूँ तो। और ये मैं क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि भगवान, मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। आपके भक्त जब भी प्रसन्न होते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। और अगर आप प्रसन्न होते हैं तो मेरी मैं भक्ति में आगे बढ़ सकती हूँ, मतलब मेरी भक्ति बढ़ेगी। मैं और सेवा करूंगी, मैं आपके भक्तों की और सेवा करूंगी, आप और खुश होंगे और मुझे सेवा मिलेगी। ऐसे ये अगर मेरा ध्येय है कि मुझे भक्तों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों को प्रसन्न करना है, तो वो इंटेंशन से अगर मैं करूंगी तो मेरे कृष्ण प्रेम का मेरा जो ध्येय है उसको मैं पानी डाल रही हूँ। अगर मैं कोई और इंटेंशन से करूंगी, मुझे फेम चाहिए, नेम चाहिए और इम्प्रेशन चाहिए, तो फिर मैं वो चीजों को पानी दे रही हूँ। और मेरे अंदर या तो मेरे ध्येय में वो चीजें बढ़ेंगी, जिसको हम जानते हैं, राइट? हमने अभी इतने साल से, आप इतने समय से आप लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये जो है, ये वीड्स है, ठीक है, मराठी में तण बोलते हैं उसको। तो ये जो छोटे छोटे वीड्स हैं वो ग्रो होते हैं और फिर वो हमारे कृष्ण प्रेम का जो हमारा गोल है उसको वो चोक करते हैं, उसको वो बढ़ने नहीं देंगे। तो गलत इंटेंशन से अगर हम भक्ति में कोई भी एक्टिविटी है वो गलत इंटेंशन से हम अगर करेंगे, तो हम हमारे ध्येय से भटक गए हैं, एक पहली चीज। और हम जो चाहते हैं, सालों साल भी हम भक्ति करेंगे ना, तो भी फिर हम लोग सोचेंगे, अरे कृष्णा प्रेम तो मिल ही नहीं रहा है, भगवान के लिए कुछ लग तो नहीं रहा है, अनर्थ तो वैसे ही है, उतना ही गुस्सा है, उतना ही एनवी है, सब कुछ तो ऐसा ही है, चेंजेस तो कुछ हुए ही नहीं, नहीं ह्यूमिलिटी आई, नहीं टॉलरेंस आया, नहीं पेशेंस आया। और इतना सेवा कर रही हूँ, इतना जपा कर रही हूँ, इतना हियरिंग कर रही हूँ, भागवतम भी 2 बार पढ़ के हो गया, क्यों चेंज नहीं आ रहा है मुझ में? अरे चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी गड़बड़ तो बेसिक में हो गई है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमने, वी आर नॉट सेटिंग, वो अपना मतलब बेसिक सेटिंग है ना, वही गलत हो गया। पानी किधर और ही जा रहा है। तो आपने इधर, आपने देखा है कभी खेत में ऐसे चैनल्स बनाते हैं, तो एक बड़े से आता है, फिर ये चैनल में फार्मर्स ऐसे ये करके इधर पानी जाए, थोड़ा इधर जाए, थोड़ा इधर जाए, ऐसे करके हर एक इसमें पानी जाता है। तो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए, ऐसे तो वहां पे से अच्छे से स्ट्रॉन्ग एक ये बनाते हैं, तो जाके पानी वहां पे नहीं जाए, अपने ही खेत में अच्छे से जाए। तो अगर हम ये सोचेंगे नहीं कि मेरा पानी जा किधर रहा है, नरिश किसको कर रहा है, तो हम बहुत लंबे समय भी भक्ति करके हमें वो गोल नहीं प्राप्त होगा जो हम करना चाह रहे हैं, जो कृष्ण प्रेम का जो गोल है। और अगर वैसे नहीं करेंगे तो हम भगवान को याद कैसे कर पाएंगे? प्रेम ही नहीं प्राप्त हो रहा है ना। अल्टीमेट कृष्ण प्रेम तो है, लेकिन एक प्रोसेस भी है ना, थोड़ा थोड़ा प्यार अगर भगवान से होगा तो ही हम भगवान को याद कर पाएंगे। तो ही तो वो सततम विष्णु स्मर्तव्य, सततम विष्णु को पहले तो थोड़ा 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 तो याद करके फिर हम सततम के स्टेज पे जाएंगे। लेकिन अगर हम इंटेंशन में ही हमारा प्रॉब्लम, हमें पता ही नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, हर एक दिन चैंटिंग करते वक्त हम खुद को याद कराते हैं क्या कि अभी मैं जपा कर रही हूँ, ये प्रेयर्स मैंने बोले, तो भगवान को एक्चुअली प्रे कि भगवान, मैं आपको, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये एक क्षण हम निकाल के भगवान को ये याद करके, हाँ, नहीं तो बहुत बार माला ले ले, नमा विष्णु हरे 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 हरे, ऐसे करके 16 माला कभी खत्म हो जाती है, या तो जितने भी राउंड हम करते हैं कभी खत्म हो जाता है, समझेगा भी नहीं। तो रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा फोकस अंदर नहीं है। ये मैं
जितना आपको शेयर कर रही हूँ उतना खुद को मैं एक्चुअली बताना चाह रही हूँ, ताकि मैं भी ये कभी नहीं भूलूं कि मैं ये हमेशा मुझे याद करना है, और हमेशा से ही मेरा गोल पे फोकस होना बहुत जरूरी है। तो स्मरण, क्योंकि जैसे हमेशा भगवान को याद करना और भगवान को कभी भी नहीं भूलना, ये जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि जैसे भगवान भगवत